नमस्कार मित्रों, दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का एक टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु का टॉपिक, वो है स्थान देवता। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप एक विनर बनेंगे। तो जब हम स्थान देवता की बात करते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी का नियम है, गिव इम्पोर्टेंस टू द देश काल पात्र। देश का मतलब स्थान होता है, काल का मतलब होता है टाइम, पात्र का मतलब होता है कोई पर्सन या पर्सनैलिटी। और जब हम क्या करते हैं, पंडित लोग आके पाठ करवाते हैं तो जनरली एक टर्म बोलते हैं, स्थान देवता को नमस्कार, ग्राम देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, वास्तु पुरुष को नमस्कार, काल पुरुष को नमस्कार, अपने पूर्वजों को नमस्कार। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि स्थान देवता को नमस्कार, तो सिर्फ प्रणाम करना नहीं होता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। कहने का मतलब जब आप एक घर बना रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू स्थान। जो एरिया है, जगह है, उसका आपने उसको इम्पोर्टेंस देनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थान जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो जब भी हमने कोई काम करना है, उसकी फाउंडेशन, अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल बनानी है, रेजिडेंशियल बनानी है, तो वहाँ पे हमें फोकस करना होगा वो किस स्थान पे बन रही है। जनरली अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो वेस्ट में आपको महाराष्ट्र मिलता है और वहाँ पे भी आपको बॉम्बे मिलता है। और आप सभी को मालूम है बॉम्बे इज़ द जो है कैपिटल, मनी कैपिटल जो है वो इंडिया की है। ठीक है जी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड को देखते हो तो वहाँ पे वेस्ट जाके वेस्टर्न कंट्रीज को शो करता है, स्पेशली अमेरिका को। तो आपको पता है इस टाइम पे सुपर पावर कौन है, अमेरिका है। सो स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपके पास एक प्लॉट है, मान लो 500 यार्ड का प्लॉट एक गांव में है, दूसरे के पास वही 500 यार्ड का प्लॉट जो है किसी कस्बे में है, तीसरे के पास वो एक शहर में है, और चौथे बंदे के पास वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। प्लॉट का साइज तो सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू और उसका इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसे हमने ध्यान रखना है। तो कितना की पॉइंट हमारे जो है एंसेस्टर ने दिया कि वी हैव टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू स्थान। तो उन्होंने बोल दिया स्थान देवता को नमस्कार। अब विदाउट कॉमन सेंस हम लोग ये नमस्कार नमस्कार करते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं है। हमें इसको समझना है, इसकी एप्लीकेशन को समझिए। जब हम एस्ट्रोलॉजी की पहले बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एक हमारी होती है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में 2 नंबर राशि आती है, 6 नंबर राशि आती है और 10 नंबर राशि आती है। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है कि ये साइन है, 2 नंबर का मतलब होता है टॉरस साइन है, 6 नंबर का मतलब होता है वर्गो साइन है, इसे हम कन्या भी बोलते हैं, और 10 नंबर मकर राशि यानी कि वो कैप्रिकॉर्न का साइन है। तो ये तीनों साइन जो हैं ये अर्थ तत्व है इनका, इसमें अर्थ तत्व की बात होती है। अब इसे जब हम लोगों ने किसी बिल्डिंग को चेक करना है या कोई स्थान को देखना है तो इन तीनों राशियों की सिग्निफिकेंस, गुण धर्म दोषों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस राशि जो है ये शुक्र की राशि है, ये राशि खुशबुओं की राशि है। और यहाँ पे जैसे एक एक सिटी है, उसका एक मॉडल टाउन एरिया होता है, सिविल लाइन एरिया होता है, उसे आप टॉरस राशि उसको रिप्रेजेंट करती है। एक होता है उसका कमर्शियल जोन, जिसमें हाउसेस भी होते हैं, हाउसेस कम रेजिडेंस टाइप होता है, ये होता है वर्गो साइन। वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि, ये व्यापार से रिलेटेड है, ये उपजाऊ भूमि है। जो पहली जो है टॉरस की जो भूमि होती है, अर्थ साइन तो है लेकिन ऐसी अर्थ जो खुशबू वाली है, खुशबू वाली यानी कि लग्जरी से रिलेटेड है। क्यों? उसका कारक ग्रह शुक्र है। अब दूसरा जो है वो उपजाऊ है, वो बिजनेसमैन से रिलेटेड है। कारण क्या है? उसका जो लॉर्ड है 6 नंबर राशि का वर्गों का लॉर्ड जो है वो कौन है? अपना मरकरी, बुध है। अब तीसरी राशि होती है आउटस्कर्ट एरिया ऑफ ए सिटी। आउटस्कर्ट एरिया वीरानी जगह, वीरानी जगह जो अभी डेवलप नहीं हुई, तो उसका कारक ग्रह जो है वो शनि है। तो हमें मालूम है कि अगर हम मॉडल टाउन में कोई घर लेंगे या हम लोग क्या लेंगे, एक 6 नंबर यानी कि जो सेमी कमर्शियल जोन में लेंगे या आउटस्कर्ट में लेंगे, आपको मालूम है आउटस्कर्ट में आपने अगर कोई प्लॉट लिया, उसका डेवलपमेंट जो होगा वो जाके होगा
10-15 साल में। जो आपने सेमी कमर्शियल लिया है उसे कमर्शियल में बनते बनते जो है 4-5 साल लगेंगे, लेकिन जो आपने मॉडल टाउन में जगह ली है उसके आपको इमीडिएटली रिजल्ट होंगे। तो 3 तरह की जो पृथ्वी होती है, कौन सी, उसको साइंस से डिनोट करते हैं। पहली हमने बोला टॉरस, खुशबू वाली ज़मीन। दूसरी हमने कौन सी बोली, वर्गो, वो है उपजाऊ भूमि। और तीसरी जो है कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड ज़मीन, वो वीरानी जगह होती है। तो इसको हमने समझना है। जब हमने घर बनाना है हम क्या करते हैं, वास्तु की किताब खरीदी, उसके नियम देखे, किसी आर्किटेक्ट से बात की और हम लोगों ने नक्शा बना दिया और उसमें वास्तु के रूल लगा दिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन आएगी, साउथ वेस्ट में बेडरूम आएगा, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने बड़े शानदार रूल बना दिए। लेकिन हम भूल गए, अरे भाई अगर हमने सेम टाइप के डिज़ाइन, सेम टाइप के प्लॉट, एक प्लॉट हमने कैप्रिकॉर्न की जगह पे वीरानी जगह में बनाया है, दूसरा हम लोगों ने वर्गो की जगह पे जो है सेमी कमर्शियल जगह है उस पर बनाया है, तीसरा हम लोगों ने सिविल लाइन में जो मॉडल टाउन जोन है वहाँ पे बनाया है, टॉरस में खुशबू वाली जगह में। तीनों जो प्लॉट तीनों भाइयों के माल जो बनाए हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे सेम डिज़ाइन है, सेम आर्किटेक्ट है, लेकिन जो आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, जो वीरानी जगह में घर बना है वहाँ की एनर्जी को वो सक कर लेगी वीरानी जगह, ठीक है ना। जैसे रेतली भूमि, पानी जितना मर्जी डालो उड़ जाएगा। अब दूसरा घर जहाँ पे है वर्गों में है, वहाँ पे बंदा कहेगा यार एक पोर्शन जो है मैं किराए पे दे देता हूँ, एक में मैं अब रहता हूँ। अब जो तीसरा है जो है टॉरस में, वहाँ पे बंदा एक रॉयल टाइप से अपने जीवन को जिएगा। एक में बंदा रॉयल राजे की तरह रहता है, दूसरे में एक बंदा बिजनेसमैन की तरह रहता है, बनिए की तरह रहता है, तीसरे में एक सेवक की तरह रहता है। इसको हमने समझना है। अगर इस पॉइंट को बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भूल जाते हैं, इन्हें ध्यान में नहीं रखते, और कई बार जो होते हैं जरूरत से ज़्यादा समझदार बंदे बोलते हैं देखो भाई जी जो मॉडल टाउन में हम जगह लेंगे ना वो तो हमें पड़ेगी 1 करोड़ की, लेकिन जो आउटस्कर्ट में लेंगे उससे भी डबल जगह वो तो हमें पड़ेगी 10 लाख में। तो ज़िंदगी में हमें जो भी करना है करें, लेकिन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बंदे हमें नहीं बनना है। इसको हमें ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप किसी का भी होरोस्कोप देखोगे, किसी का भी होरोस्कोप, उसके किसी भी हाउस में जहाँ पे आपको टॉरस राशि मिलेगी वो खुशबू की राशि है। और आप देखिए अगर लगन में टॉरस राशि है या लगन है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, पर्सन ने खुद को परफ्यूम लगाना है। अगर उसके सेकंड हाउस में आती है उसने घर में रूम रिफ्रेशर लगाना है। सेकेंडली उसने क्या करना है, अपने कैश बॉक्स में जो है इत्र को उसने लगाना है। अगर किसी के 7th हाउस में टॉरस राशि आती है तो उसने अपनी वाइफ को बोलना है अच्छा इत्र यूज़ करे, ठीक है जी। और अगर किसी के 10th हाउस में, जो कि हमारे प्रोफेशन का घर होता है, उसके ऑफिस को बड़े अच्छे ढंग से डिज़ाइन करना है, वहाँ पे इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। किसी के 9th हाउस में आता है तो 9th हाउस को हमारे पिता का कारक होता है, फादर को है परफ्यूम लगाना चाहिए। 9th हाउस हमारे धर्म का आता है, धार्मिक किताबें सुंदर रखनी चाहिए, उन पर भी थोड़ा सा इत्र लगाना चाहिए। तो ये जो है 2 नंबर राशि जहाँ पे भी होगी आपको डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली, आपको उस यूनिवर्स के पावर के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको खुशबू मिलेगी, वहाँ पे आपकी रॉयल्टी जो है दिखेगी। अगर किसी के भी होरोस्कोप में जब 6 नंबर यानी कि कन्या राशि वर्गो साइन आपको मिलेगा, ये बंदे जो हैं, वर्गो जो होता है मोस्ट इंटेलिजेंट जो है साइन ऑफ द यूनिवर्स है, तो ये जहाँ पे भी होगा वो बंदे बहुत इंटेलिजेंट होंगे। अगर लगन में है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत चीज़ में ब्रीफली और प्रिसाइजली देखेगा। लेकिन अगर उसके 7th हाउस में होगा उसकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट होएगी, बड़ी चीज़ों को डीपली और प्रिसाइजली देखेगी। अगर 5th नंबर में होगा तो उसका जो संतान होगी, पहली संतान, बहुत इंटेलिजेंट और क्या होगी, हर चीज़ को ब्रीफली देखेगी। अगर वो 5 नंबर में आपकी 2 नंबर राशि है तो अगर आप जो स्टॉक्स में कोई मनी इन्वेस्ट करोगे तो आप उसकी डिटेल में जाके ये काम करोगे, ठीक है जी। सो कहने का मतलब है इन कुछ चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं, अगर 3 नंबर में वो टॉरस राशि है तो उसके छोटे भाई बहन जो होंगे वो हर चीज़ को भी बड़ा डीपली जाएंगे, हर चीज़ को 6 नंबर राशि होगी तो हर चीज़ में वो बड़ा डीपली जाएंगे। अब आता है जहाँ पे भी आपके होरोस्कोप में 10 नंबर राशि आती है, यानी कि मकर लगन मकर राशि आती है, कैप्रिकॉर्न का साइन आता है, तो आप नोट करिए उस हाउस से रिलेटेड
जो आपके रिजल्ट्स हैं वो स्क्वीज़ हो जाएंगे। मान लो कि एक हाउस हमें 100% रिजल्ट देता है, तो जहाँ पे आप देखोगे ये मकर लगन है, मकर राशि है, वहाँ पे वो रिजल्ट जो है स्क्यूज होकर 30-35% आ जाएगा। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर कुंडली देखी हो, उनका 4 नंबर लगन था, उनके 7वें घर में मकर राशि आती थी। मकर राशि वो जो है वो 7th हाउस पत्नी का होता है, इसलिए उन्हें जीवन में पत्नी का सुख कम मिला। आप यहाँ पे इसको कॉमन सेंस को यूज़ करके इस चीज़ को आप लगा सकते हो। तो हमने जब देखा कि जब हम वास्तु की एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है भूमि कहाँ पे बनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे चलना है। तो जो स्थान होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसे हमने आज सीखा। अगर हम इसकी इंटेलिजेंटली एप्लीकेशन करेंगे तो कामयाब हैं, अदरवाइज रट्टे लगाएं, स्थान देवता को नमस्कार, ग्राम देवता को नमस्कार, भाई कुछ नहीं होगा। नमस्कार का अगर आप मीनिंग समझ लोगे तब आपको समझ आएगी कि यहाँ पे परमपिता परमेश्वर उस ओमनीपोटेंट गॉड ने हमें बोला है कि इस एरिया पे हमें क्या करना है, प्रॉपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के यहाँ पे हमें फोकस करना है। अगर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और कोई भी शास्त्र होता है वो विद्वानों के लिए होता है, शस्त्र जो होता है वो फौजियों के लिए होता है। और एक बात याद रखिए, शस्त्र का जिसको ज्ञान होगा वो लोगों को कंट्रोल करता है, और जिसके पास शास्त्र का ज्ञान होगा वो लोगों को कंट्रोल करने वाले लोगों को भी वो कंट्रोल करता है। कृपा हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती सबको जो है अपने आशीर्वाद दे और सभी विद्वान बने, और विद्वान बातों के ना बने, ऐसी नॉलेज हो जिससे कि सबका कल्याण हो। आशा करते हैं इस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। एक और बात याद रखिए, अगर आपने कोई रेंट पे जगह लेनी है, अगर आपको वो जगह 10 नंबर वीरानी जगह पे मिल रही है, कमर्शियल में मिल रही है, मॉडल टाउन में मिल रही है, तो मेरा मानना है जो वीरानी जगह पे एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग कमर्शियल लेने की बजाय, जो अगर आप रेंट पे मॉडल टाउन में या जो है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि वाली जगह पे जाओ, तो आप जीवन में ज़्यादा तरक्की करोगे। गॉड हमें एक ही चीज़ देता है, कहता है बेटा मेरी डेमोक्रेटिक अप्रोच है, चॉइस इज यूर। गंदे में नाले में नहाना है, गंगा में नहाना है कि शानदार स्विमिंग पूल में नहाना है, आपकी अपनी चॉइस है। जय जयकार है, खुश रहो, जिंदे बसते रहो।